हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था और अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आपने कभी डीबी कूपर की स्टोरी सुनी है तो आप जानते होंगे कि ये एक ऐसा केस है जिसका कोई हल नहीं मिला। फिर भी इस मिस्ट्री ने हमारे मन में कई सवाल छोड़े हैं जिसका जवाब आज भी नहीं मिला है। ये घटना 1971 की है जब एक अनजान व्यक्ति ने एक कमर्शियल एयरप्लेन को हाईजैक किया था। घटना इतनी अजीब थी कि उसे द डाइस कैलिब्रेटेड यानी डीबी कूपर के नाम से जाना गया। उस वक्त ये किसी फिल्म में दिखाई जाने वाले हाईजैक से कम नहीं था और आज भी ये मामला अनसुलझा है। क्या ये एक सोची समझी प्लानिंग थी या फिर एक खतरनाक क्राइम? हम आज इस मामले को बड़े डिटेल से जानेंगे। तो चलिए, आपका हमारे ऑरोरा वन चैनल पर बेहद स्वागत है। 7 नवंबर 1971 को नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 305 में एक पर्सन की एंट्री होती है। वो एक नॉर्मल दिखने वाला व्यक्ति था जिसने सफेद शर्ट और सूट पहना था और इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक किसी बड़ी कहानी का हिस्सा बनने जा रहा है। ये आदमी ने अपना नाम डैन कूपर बताया, लेकिन बाद में मीडिया ने इसे डीबी कूपर के नाम से पहचाना। कूपर ने प्लेन में चढ़ने के बाद एक नोट पर यह लिख दिया कि उसके पास एक बम है और उसने तुरंत ही पायलट से एक फिरौती की रकम में $2 लाख, एक फ्यूल से भरा ट्रक और 2 पैराशूट की मांग करता है। पायलट और पैसेंजर को कोई अंदाजा नहीं था कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। वो प्लेन सिर्फ आधे घंटे में ही लैंड होने वाला था, पर कूपर की मांगों को पूरा करने के लिए उसने समय दिया और तब तक उस प्लेन को हवा में ही 3 घंटे तक घुमाने का आदेश दिया। और जब प्लेन को सिएटल में लैंड कराया गया तो फिरौती की रकम और पैराशूट उसे मिल गए। लेकिन दोस्तों, ये तो कहानी की शुरुआत थी। असली स्टोरी अब शुरू होने वाली थी। अब कूपर के पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था, फिरौती की रकम और पैराशूट। फिर उसने प्लेन में फ्यूल भरा और प्लेन के सभी पैसेंजर को सुरक्षित तरीके से छोड़ने का आदेश दिया और प्लेन को फिर से उड़ने की अनुमति दी। लेकिन जैसे ही प्लेन हवा में गया, कूपर ने प्लेन के पीछे के दरवाजे को खोल दिया और फिर उस $2 लाख की रकम और पैराशूट के साथ बिना किसी को पता चले उस दरवाजे से कूदकर गायब हो गया। जैसे किसी फिल्म में विलन अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाकर भाग जाता है, वैसे ही कूपर भाग गया। प्लेन में मौजूद लोग और अधिकारी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। प्लेन ने जब लैंड किया तो कोई सबूत नहीं मिला, कूपर का पता नहीं चला। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या डीबी कूपर जीवित था या मर गया। लेकिन दोस्तों, समय के साथ इसकी कई थ्योरी सामने आई हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कूपर के द्वारा छोड़ी गई चीजों की जांच की, जिसमें उसका ब्रीफकेस और कुछ अन्य सामान शामिल था, लेकिन ये भी कुछ खास जानकारी नहीं दे पाया। कई सालों तक ये मामला ऑफिसर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। कुछ लोगों का कहना था कि कूपर एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन था जो प्लेन से पैराशूट के सहारे कूदने में माहिर था। एक और थ्योरी ये कहती है कि कूपर की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई है। जब उसने प्लेन से कूदने की प्लानिंग बनाई थी तो क्लाइमेट कंडीशन और वाइंड स्पीड उसके खिलाफ थी। हो सकता है कि इसी दौरान उसकी मौत हो गई हो, लेकिन इस बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। कुछ लोगों का मानना है कि ये घटना एक साजिश का हिस्सा थी। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कूपर के पास अधिक जानकारी थी और वो एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ काम कर रहा था। समय के साथ कई सबूत सामने आए हैं, लेकिन कोई ठोस कंक्लूजन नहीं निकला। 1980 में कुछ साल के बाद एक लड़के ने अपनी दादी के साथ नदी के किनारे कुछ पैसे पाए जो डीबी कूपर के मामले से जुड़े थे। इसके बाद से फिर से जांच शुरू हुई, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। डीबी कूपर का मामला आज भी एक मिस्ट्री है। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि कभी कभी इम्पॉसिबल जो लगता है वो भी हो सकता है। क्या कूपर आज भी जीवित है? क्या अपने लाइफ को नए नाम और पहचान के साथ जी रहा है? क्या वो कभी हमारे सामने आ पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे मन में घिरे हुए हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या डीबी कूपर जीवित है या उसकी मौत हो चुकी है? कमेंट बॉक्स में इसे जरूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।